आज हम बात करते हैं क्लास 10 का केसीसी ना मैथ। इसमें देखिएगा क्या क्या बात हो रहा था। देखिए इसमें जो बात कर रहे थे, इसमें जो बात हो रहा था वो क्लास 10th का मैथ की बात हो रहा था। तो क्लास 10th की मैथ की हम बात जो कर रहे थे तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो हम बता चुके थे। तो क्लास 10 का मैथ की हम बात कर रहे थे तो इसमें से देखिएगा इसमें से हम एक्सरसाइज 1.1 बता चुके हैं। आज हम बताएंगे 1.2। इस 1.2 में देखिएगा, इस 1.2 में कंडीशन क्या क्या कहता है सो देख लीजिएगा। इसमें कहाँ गया भाई, चलिएगा एक्सरसाइज 1.2 में हम 8 और 9 तक 8-9 तक बता चुके। आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 का 10 नंबर। देखिएगा इसमें क्या कहता है। 10 का पहला हिसाब लिखा हुआ है कि यदि एचसीएफ का मान इतना है तो एलसीएम इतना का ज्ञात करिए। यानी यहाँ पर कंडीशन आपको दिया हुआ है, यानी यहाँ पर कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर में हिसाब है कि आपका एचसीएफ दिया हुआ है। सबसे बड़ा तो इस हिसाब में क्या है ना, 10 नंबर हिसाब में क्या है कि आपका एचसीएफ का मान दिया हुआ है, एचसीएफ का मान दिया हुआ है और एलसीएम का मान आपको निकालने के लिए कहता है। एचसीएफ का मान दिया हुआ 96,404 है तो एलसीएम जिसका एचसीएफ दिया हुआ उसी का आपका एलसीएम निकाले कह रहा है। तो चलिएगा यहाँ पर समझते हैं आखिर कहता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करिएगा, आप हल करिएगा, ठीक है, हल करिएगा और समझने का प्रयास करते हैं। आपका एचसीएफ दिया हुआ है, मतलब देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले किसका 96,404 का, तो 96,404 दिया हुआ तो ए बराबर आपको हमारा 96 हो जाएगा, बी बराबर हमारा आपको 404 आएगा। एचसीएफ का मान देल है कितना दिया हुआ है तो आपसे पूछा किसका एलसीएम का मान, ठीक है। यदि कोई हिसाब है यदि कोई संख्या दिया हुआ उसका एचसीएफ एलसीएम और ए बी, तो इसमें से देखिएगा आपको ए का मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ है, इस सब का एचसीएफ 4 है तो इसका एलसीएम निकालने का था। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, लिखिएगा एक सूत्र जानते हैं, ए गुना बी बराबर एच सी और क्या जानते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो यहाँ पर देखिए इससे 4 आदमी है, एक ए है, बी है, एचसीएफ और एलसीएम है। तो अब बताइए ए का मान आप कितना जानते हैं, ए का मान आप जानते हैं 96, बी का मान आप कितना जानते हैं 404 जानते हैं, एचसीएफ का मान 4 है तो एलसीएम का मान क्या होगा, ठीक। अब क्या करिएगा, इसको काट दीजिएगा तो 101 आएगा। तो यहाँ पर आपको 96 गुना 101 आएगा बराबर एलसीएम आ जाएगा। इसको आप गुना करिएगा तो एलसीएम का मान कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर आपको 96 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। तो कभी भी आपका मान अगर दिया रहे इस प्रकार, अगर आपका प्रश्न एग्जाम में पूछता है इस तरह प्रश्न, आपको ए का मान दिया रहेगा, बी का मान दिया रहेगा, एचसीएफ का मान दिया रहेगा तो एलसीएम का, और कहीं कहीं एलसीएम का मान दिया रहेगा, एचसीएफ का मान पूछेगा। तो ये दोनों में से किसी का मान दिया रहेगा, उसमें से एगो का मान आपको निकालना होता है। तो चलिए हम 10 का पहला हो चुका है, बहुत आसान है। फिर देखिएगा 10 का 2 नंबर। 10 का 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है सोच समझने का प्रयास करना। यहाँ पर लिखा हुआ है एलसीएम लिखा हुआ है 72,126 है। समझ लीजिए यहाँ पर एलसीएम का मान आपको दिया हुआ है, एलसीएम का मान आपको दिया हुआ है। देखिए किसका किसका दिया हुआ है, 72 है और 126 है, 504 है। तो जिसका एचसीएफ दिया हुआ है यानी जिसका एलसीएम का मान दिया हुआ उसी का एचसीएफ पूछ रहा है।
इस हिसाब को एग्जाम में बोर्ड नंबर में एगो हिसाब 2 नंबर का पूछता है। पूछने का तरीका क्या है ना कि आपको कहीं कहीं देखो यहाँ पर क्या होता है कि 72 है और 126 है। अच्छा से समझना, 72 है 126 है, इसका निकालेल कहेगा, HCF निकालेल कहेगा या LCM निकालेल कहेगा, कोई में से निकालेल कहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर LCM दे रहा है, देखो LCM दे रहा है और कह रहा है क्या HCF निकालने के लिए। LCM दिया हुआ है, HCF निकालना है, मतलब इस तरह से हिसाब है। तो यहाँ पर हम फार्मूला का अप्लाई कर देंगे। देखो फार्मूला में यहाँ पर क्या क्या है सो समझिएगा। यहाँ पर हमारा किसका मान दिया हुआ है सो देख लेना। तो सबसे पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पर A बराबर आपको दिल है 72 है, B बराबर आपको 126 दिया हुआ है, A बराबर 72, B बराबर, इसके बाद LCM का मान कितना दिल है 504 है। आपको पूछा किसका मान HCF का, किसका मान पूछा HCF। बहुत आसान हिसाब है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा सो बताइए। यहाँ पर चुकी लगाइएगा, फार्मूला होता है A गुना B बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। LCM होता है LCM। A का मान आपको 72 दिया हुआ है, B का मान 126 है, HCF का मान कितना दिया हुआ नहीं पता, उसको उसी को तो निकालना है, और LCM का मान 504 है। इस प्रकार से आपका वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिएगा कै मरते कटेगा सो देखिएगा 4 मरते कट जाएगा। 126 से काटिएगा तो 4 मरते कट जाएगा, 4 से इसको काटिएगा तो 4 दूना 1, 18 चौक 72, ठीक है। तो यानी आपका HCF का मान कितना आ गया, HCF का जो मान है, HCF का मान है कितना 18 आएगा। इस प्रकार से आपका मान काट छाट दीजिएगा आपका, उसके बाद आपका मान आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ लेते हैं। बहुत आसान हिसाब है 10 नंबर का, ठीक है। देखिएगा 10 नंबर क्या है, फिर यहाँ पर HCF का मान दिया हुआ, फिर किसका मान आप दिया हुआ सो देखिएगा। यहाँ पर फिर आप गौर से फरमाइएगा और गौर से देखिएगा। आपका HCF का मान 18 दिया हुआ, LCM का मान पूछ रहा है, ठीक है। जो संख्या का HCF दिया हुआ वही संख्या का LCM पूछा है। तो कुछ नहीं करिएगा, फार्मूला आप जानते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, बस उसी पर मान रख दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करिएगा, हल करिएगा। A बराबर आपको कितना दिया हुआ सो बताओ। A बराबर आपको दिया हुआ 18 है, B बराबर आपको दिया हुआ 504 है। आपका HCF का मान दिया है 18 है, ठीक है। तो आपको किसका मान निकालना है LCM का। बताइएगा यहाँ पर आप क्या करेगा। आपको फार्मूला पता है कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है। A का मान आप कितना जानते हो 18, B का मान कितना जानते हो 504, ठीक है। HCF का मान 18 है और यहाँ पर LCM का मान पूछा, ठीक है। किसका मान पूछा है LCM। तो यहाँ से देखिए फार्मूला में 4 है, सभी का मान रख दीजिए। जिसका मान आप जानते हो उसका मान रख देना है, जिसका मान नहीं जानते उसका आप निकालिएगा। ये 18 से 18 कट गया तो आपको बच गया इधर कितना बचा, LCM का मान बचा है 504। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका। तो कहीं ना कहीं HCF का मान और LCM का मान अगर दिया रहेगा तो उसमें से किसी जिसका मान छूटा रहा है उसका मान निकाल लीजिएगा। चलिएगा 4 नंबर देखिए प्रश्न इसका क्या कहता है। ये भी आसान प्रश्न है। LCM का मान दिया हुआ है, HCF का, फिर वही चीज़ पूछ रहा है, फिर आपसे वही प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। फिर देखिएगा आपका LCM का मान दिया हुआ है, HCF का मान पूछा है, तो फिर वही रख दिए फार्मूला में। तो यहाँ से आप क्या जानते हैं, सबसे पहले A बराबर आपको 96 है, B बराबर आपको 168 है। तो यहाँ से आपका LCM का मान दिया हुआ, LCM का मान कितना 672 है। आपका पूछा कितना HCF का मान। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है। A का मान आप 96 है, B का मान कितना 168 है। फिर HCF का मान कितना नहीं पता तो उसको छोड़ दीजिएगा, और LCM का मान कितना 672 है। इसको आप क्या करिएगा सो देखिएगा, अगर 6 से काटिएगा कै मरते कटना चाहिए, 5 से लगा दो, 4 से लगा दो, 8 चौक, हाँ 6 चौक, हाँ 4 से अगर लगाओगे तो 8 चौक 32, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 6 चौक 24, 7, हाँ 4 मरते कट जाएगा। यहाँ से आप भागा लगाइएगा ना,
यहाँ से आप लगाइएगा, इससे आप इससे डिवाइड करिएगा तो ये 168 ये 4 मरते कट जाएगा, 4 से काटोगे 24 चौक 96 आ जाएगा, यानी आपको HCF बराबर कितना आ जाएगा, HCF बराबर आपका 24 आएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान हिसाब है, आप इस पर खुद बना सकते हैं। 5 नंबर इसका हिसाब देखिएगा, चलिए 5 नंबर हिसाब वही चीज़ कहता है। 5 नंबर क्या कहता है, HCF दिया हुआ है तो LCM पूछा, फिर वही हिसाब है। आप लोग एक ही हिसाब को बाकी, हाँ एग्जाम में एक प्रश्न पूछने की संभावना इससे बनती है। सबसे पहले क्या करिएगा सो बता, यहाँ से सबसे पहले आप A बराबर आप क्या लिखिएगा 54 लिखिएगा, B बराबर आप क्या लिखिएगा 78 लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद HCF का मान दिया हुआ, HCF का मान दिया हुआ 6 है, तो LCM पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा सो तो लिखेंगे, चूँकि A गुना B बराबर HCF गुना LCM। A का मान आप कितना जानते हैं 54, B का मान 78 जानते हैं, HCF का 56 है, तो LCM का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब 6 से काटिएगा, इसको कितना होता है 6 7 42, 8 48, जो 9 चौक 54, 9 मरते कट जाएगा, तो आपको 9 गुना 78 कर दीजिएगा, बराबर क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। तो इसको आप गुना कर लीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप एक ही फार्मूला का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, कितना हिसाब है, चलिएगा हम आप लोग को 2 हिसाब होमवर्क में छोड़ देते, क्या छोड़ दे क्या, आप देखिएगा एक किसका हिसाब आप लिखिएगा 6 नंबर का होमवर्क में एक बना के आइएगा, इसके बाद फिर आगे का एक 7 नंबर ये भी आप होमवर्क करके आइएगा। ठीक है, इसका भी तो ठीक है, 2 हिसाब को हम आपको क्या कर देते होमवर्क के रूप में छोड़ देते, इस आपको हिसाब बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको 10 नंबर क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किस पर 11 नंबर पर। ठीक है, पहले 10 नंबर देख लीजिए, दो हिसाब हमने छोड़ दिए हैं होमवर्क के रूप में, और 4 हिसाब बताए, 5 हिसाब बताए हैं। ठीक, टोटल 7 हिसाब, तो 5 को बताए, 2 को होमवर्क बना के जरूर आइएगा। फिर ठीक है, फिर हम आगे कल देखते हैं। ठीक है, जरूर समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।